जब भी पूर्वांचल का जिक्र होता है एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, आजमगढ़। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, साहित्य, शिक्षा और संघर्ष की धरती। ना आजमगढ़ से कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ना इस गांव से कोई जाएगा। हिंदू भी यहीं रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। बस ये है कि हमारे बीच जो नफरत है उसको न रहने दें, हम लोग प्रेम से मिलकर रहें। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि सोच है, एक जज्बा है और इतिहास का वो पन्ना है जिसे पढ़ते पढ़ते आप नहीं रुकते। देता है जो ज्ञान तो मिलता है सम्मान, भारत का संविधान देखो कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। सबकी बढ़ाए मान है उसकी अलग पहचान, भारत का संविधान देखो कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। हसरतें बनारसी बसरतें गोरखपुरी, सुमरिया है देवरिया है कातिलाना आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टीम राजधानी लखनऊ से करीब 260 किलोमीटर दूर आ चुकी है, यानी यूपी 50, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ की भूमि का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर करीब 17 नदियाँ बहती हैं, जिनमें से प्रमुख है तमसा नदी। यहाँ के लोगों का जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे पर आधारित है। और आज हम आपको आजमगढ़ के विश्वविख्यात रेशम बुनाई उद्योग धंधे से रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा ये जिला बनारस और मऊ के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो आपको अपनेपन का एहसास कराएगी। यहाँ की मिट्टी में अजीब सी बात है, जो एक बार जुड़ गया वो दिल से कभी जुदा नहीं हुआ। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आया कोई। आजमगढ़ की सरजमी का साहित्यिक और धार्मिक महत्व दोनों है। जहां एक और ये सरजमी कैफी आजमी, शिबली, नोमानी, अयोध्या प्रसाद, हरिऔध और छन्नूलाल मिश्रा की है, तो वहीं धार्मिक दृष्टि की बात की जाए तो महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय और महर्षि चंद्र की कर्मभूमि भी है। आजमगढ़ की एक खास पहचान है यहाँ की भाषा और बोली। खालिस भोजपुरी में लिपटी मीठी बातों से कोई भी अनजान नहीं रह जाता। चाहे चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग हों या खेतों में काम करने वाली महिलाएं, बातों में शायरी का रंग होता है। और हाँ, मुशायरे और कवि सम्मेलनों की परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है। अल्लामा शिबली की सरजमीन है, कैफी आजमी की सरजमीन है, हाफिज मिल्लत की सरजमीन है। यहाँ पर ये लोग, इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, अदब के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। यहाँ का इतिहास देखिए 450 साल पुराना है। हमारे जो एक सूफी संत थे सैयद राजा मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का बताया मुबारकपुर है। इसी की वजह से ये ज़िला आजमगढ़ बड़ा मशहूर है, बल्कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ को जाना और पहचाना जाता है। इतिहास में झांकें तो ये जमीन आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं रही, मगर ये भी सच है कि आजमगढ़ ने संघर्ष भी खूब देखा। कभी बदनाम किया गया तो कभी विकास से दूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब आवाज यहाँ उठने लगी है और बदलाव भी दिख रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक आजमगढ़ की जनसंख्या 46 लाख से ज्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से आजमगढ़ चौथा बड़ा जिला है। बात अगर साक्षरता दर की जाए तो 70% लोग यहाँ पर साक्षर हैं, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81% है तो महिलाओं की 60% है। और आज हम आपको रेशम उद्योग धंधे के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी भी उद्योग धंधे में 4 चांद लगाने के लिए ज़रूरी है उस शहर से आसपास के शहर और राज्यों की कनेक्टिविटी। और अब तो आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी तेज गति से दौड़ रहा है, यानी कि सोने पे सुहागा। यहाँ के गांव में आज भी साधु संतों का डेरा लगता है। बुढ़वा बाबा का मंदिर, सरयू पार के घाट और मुबारकपुर की मस्जिदें, ये सब मिलकर आजमगढ़ की रूह को सजाते हैं। तो चलिए आजमगढ़ के जिले से आपको मिलाते हैं, क्योंकि यही रहा है कभी गजलों का घर, कभी संघर्षों का मैदान। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंची है। आजमगढ़ के मुबारकपुर की
पुरानी बस्ती के लाल चौक पर हम मौजूद हैं और यहीं पर 14वीं शताब्दी से रेशम का उद्योग फल फूल रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बुनकर रात दिन एक करके विश्वविख्यात रेशम की साड़ियाँ बनाते हैं और जरी से कढ़ाई भी करते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, बॉलीवुड में सिर्फ गायकी में रेशम का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी रेशम की ही साड़ी पहनती हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं मुबारकपुर के पुरानी बस्ती के उस जगह पर जहां पर ये पूरा रेशम तैयार किया जाता है और फिर देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी इन साड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिस्टर गुफरान अहमद। गुफरान साहब, थोड़ा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए कि ये रेशम जो आपके हाथ में है ये कहाँ से आता है और फिर किस तरह से हम देखते हैं कि ये खूबसूरत साड़ी में, आकर्षक साड़ी में तब्दील हो जाता है। ये तो मालदह से भी आता है और बहुत सी जगह से आता है, कलकत्ता मतलब कहाँ से, बेंगलोर से और बहुत सी जगह से आता है। ये कीड़े से तैयार होता है जी। हाँ, अब इसको एकदम पीला कलर रहता है, कोई वाइट रहता है, तो इसको हम लोग उसमें लिक्विड में सफाई करते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं। और जैसे आपको हमने दिखाया वो वाइट कलर था, उसको डाई किए हैं। अच्छा। तो और इस कलर का है, वो पीला कलर में है, वो भी डाई होगा, अभी डाई करने के लिए बाकी है सब। तो ये जो सफ़ेद कलर में आप लोग इसको डाई कर देते हैं, ये कैसे करते हैं? इसमें किस तरह का केमिकल का इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताएं। इसमें केमिकल हाइड्रो लगता है और हाइड्रो है और तीनों पाल आता है, केमिकल आता है वो लाइट के लिए, वो उसमें डाला जाता है तो फिर इसके लिए शाइनिंग आती है। इसको आप, इस केमिकल को आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं? नहीं, कंपनी से आता है। कंपनी से आता है। ये जो दिख रहा है यही वाला केमिकल है? केमिकल तो ये पीला होता है तो इसको हम उसमें चढ़ा के उसको कलर उसका छाड़ देते हैं। अच्छा, पीले रंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, उसको हम इसको लेप इनका निकाल देते हैं। हाँ। लेप निकाले तो पीलापन आ गया है। जी। ये जो हम देख रहे हैं इसमें डिज़ाइन वगैरह जो बन रही है, ये कैसे तैयार की जाती है और ये मशीन में क्या क्या है, थोड़ा बताइए हमें। मशीन में ये ग्राफ बनता है। हाँ। ये कोई मतलब बनाते हैं इसको और उसमें पैसा लगता है काफ़ी। हाँ। फिर इसको कटिंग करने वाले, डिजाइन बनाने वाले कोई दूसरे मिस्त्री बनाते हैं। हाँ। फिर ये मशीन भी कोई तीसरे बनाते हैं। इसी तरह से सब लोग का काम इसमें लगा हुआ है, बटा हुआ है। तो और हम लोग का काम है सिर्फ साड़ी तैयार करना, बिनना। हाँ, हम लोग तैयार करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आता है और मतलब रॉ में आता है आपके पास, कच्चे के रूप में आता है, फिर आप लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्या 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 करते हैं बताएं। जी, हम लोग डिजाइन बनाते हैं और फिर ये साड़ी जो है जाती है बनारस जाती है, फिर वहाँ पे और इसमें कुछ काम होते हैं, फिर बाहर जाती है साड़ी ये। और जरी का काम भी होता है? हाँ, ये जरिए लगता है इसमें ना, इसमें जरी का बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर जो है साड़ी का बॉर्डर पे जरी का काम। हाँ, जरी का काम होता है और धागा इसमें बिनाया जाता है। देखिए, हमने आपको रेशम कैसे बन करके तैयार होता है, कैसे उसकी डाई की जाती है और उसके बाद कैसे हथकरघे से उसका कढ़ाई और जरी का काम किया जाता है ये दिखाया। और जब जो साड़ियाँ हैं बनकर तैयार हो जाती हैं तो कुछ इस तरह से दिखती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाना चाहें तो ये तमाम दूसरी साड़ियाँ भी हैं जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, सभी लगभग राज्यों में भारतीय महिलाएं शान से पहनती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ओरिजिनल सिल्क और डुप्लीकेट सिल्क में अंतर कैसे आप पहचान सकते हैं और किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और जो आम घर की महिलाएं हैं वो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद भाई, ये बताइए, हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कई वैरायटी की साड़ियां हैं, इसमें सिल्क ओरिजिनल भी है और कुछ डुप्लीकेट भी हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इसकी पहचान क्या है? पहचान उसका धागा है, जो पहचान ले तो पहचान ले, वरना उसको सिल्क मार्क से नंबर से बिकती है। हाँ। जो इंडिया का सिल्क मार्क है उस पे लेबल होता है, तो उससे भी पहचान सकते हैं। बाकी जो जिसको पहचानने की है तो छूने से भी पता चलता है कुछ? हाँ, क्या किस तरह का अंतर दिखता है उसका? वही है, धागा थोड़ा पतला मोटा भी रहता है, जैसे इसको बुनाई उनाई का भी सब कुछ डिफरेंट होता है। वही है। और अगर ये थोड़ा सा हम कहें मिलावटी सिल्क पे आप गौर फरमाएं तो इसमें किस तरह का धागा और क्या इस्तेमाल करते हैं? धागा वही होता है, ये मैन मेड होता है और ये नेचुरल होता है। ये कुकून और सिल्क, रा सिल्क उससे तैयार होता है, प्योर सिल्क होता है। और ये मैन मेड होता है, पॉलिस्टर होता है, उसमें
अलग अलग टाइप का जो धागा आता है, चाइनीज़ भी आता है, उसमें सब कुछ होता है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर की बात की जाए तो कब ऐसा मुहूर्त आता है, कब यहाँ पर ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं? कुछ फेस्टिवल होते हैं जो इंडियन फेस्टिवल, जैसे दुर्गा पूजा हो गई, और अलग अलग जैसे स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल होता है। जब उनका फेस्टिवल आता है, हाँ, शादी वगैरह होती है, जिस टाइम की जैसे अलग अलग स्टेट का, यहाँ इंडिया है तो हर टाइप का कल्चर चलता है। तो जिनका जैसे ज़रूरत होती है, शादी हो गई, फेस्टिवल सीज़न हो गया, वो अपने हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो उस स्टेट का अलग अलग चलता रहता है, माल सप्लाई होता रहता है। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो ये क्या है? ये अभी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से बन करके तैयार नहीं है। नहीं, ये बन करके तैयार नहीं है अभी। ये अभी डाइवल होगी, पॉलिश होगी, उसके बाद ये तैयार होगी। तो फिर ये बनारस और तमाम जगहों पर आप लोग इसको भेजेंगे? जी जी, ये बनारस जाती है, डाई होती है, फिर उसके बाद पॉलिश होती है, फिर यहाँ से जाती है तो कोलकाता, बनारस, पूरे इंडिया में बिकती है। और यहाँ से बात की जाए तो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो साड़ियाँ हैं वो बिकती हैं, जाती हैं, उसका निर्यात होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हम देखते हैं सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, वो भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और सदियों से ऐसा होता आया है कि चाहे बड़ी बड़ी राजघराने की महारानियाँ हों या फिर बॉलीवुड की एक्ट्रेस हों, वो भी सिल्क साड़ियों का लुफ्त उठाती रहती हैं और पहनती रहती हैं। और विवाह समारोह की बात की जाए या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर भी इन साड़ियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश। कहते हैं ना, मिट्टी चाहे जहां ले जाए उसकी खुशबू साथ रहती है। आजमगढ़ की खुशबू भी ऐसे ही करोड़ों दिलों में बसी है और हमेशा के लिए बसी रहेगी।